Functions passing arguments and returning values. So there are different ways you can pass the arguments to a function or can make them return the values. Okay, so इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप से हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और रिटर्न करा सकते हैं वैल्यूज। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब वही है जो हम पैरामीटर्स लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर आर द सेम थिंग्स। सो फर्स्ट केस होता है कि जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते किसी फंक्शन को और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं, राइट। जैसे इसको स्टडी कीजिए, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि मेन पार्ट है, राइट। हम मेन पार्ट पर आते हैं। इंट ऐड जो है एक फंक्शन है जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, फिर कॉल करते हैं, देन डिफाइन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको डिक्लेयर कर दिया सो दैट कि हम इसको कॉल करा सकें, ठीक है। अब इन फंक्शन में हम इसको कॉल करा रहे हैं। अगर इस कॉल में हम देखें तो कोई भी हम आर्ग्यूमेंट जो है पास नहीं करें, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं करें, इसके अंदर हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, राइट। एंड देन रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो पर जाने से पहले ये सबसे पहले क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन को ढूंढेगा, और डेफिनेशन जो है यहाँ पर है, ठीक है। मैंने नीचे यहाँ लिखा है, यहाँ लिखे, ओके। सो यहाँ पर डेफिनेशन क्या करेगी कि दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगी और सी आउट जो है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये पूरा कंसोल पर प्रिंट करेगी। देन सी एन क्या करेगा, एक वेरिएबल जो भी है ए जो हम ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं उसको वैल्यू जो है असाइन करेंगे यहाँ पर, जो भी आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे, राइट। सी आउट अगेन हम एक और लाइन प्रिंट करा रहे हैं कंसोल पर, एंटर द वैल्यू ऑफ पी। उसके बाद सी एन में मतलब कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आप सेकेंड टाइम एंटर कर रहे हैं वो बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किए थे उन दोनों की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल कि ए की वैल्यू आपने 10 एंटर की है, बी की वैल्यू 20 एंटर की, राइट। उसके बाद क्या हुआ, एक और वेरिएबल सम नेम का, उसमें वैल्यू जो है स्टोर हो रही है क्या, ए प्लस बी। अब हमारे पास ए प्लस बी हम परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। तो ए प्लस बी इज 10 प्लस 20 इज 30, वो सब में सेव हो गई है, ठीक है। सम एक वेरिएबल है उसमें 30 वैल्यू सेव हो गई है। उसके बाद सी आउट जो है सम इज इतना पार्ट जो है कंसोल पर प्रिंट होगा, और उसके बाद सम में जो भी वैल्यू है 30 वो प्रिंट हो जाएगी कंसोल में, ठीक है। तो एक्चुअल जो आउटपुट रहेगा वो यही रहेगा कि पहले ए की वैल्यू एंटर कराई, फॉर एग्जांपल आपने 10 एंटर की, देन बी की वैल्यू एंटर कराई जो कि फॉर एग्जांपल आपने 20 एंटर की, और सम की वैल्यू जो है फाइनली प्रिंट होगी। तो हमारे पास ये कंसोल पर प्रिंट होगा, राइट, ओके। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमने कोई पास नहीं किया, रिटर्न भी नहीं करा। अगर आप इस पूरे फंक्शन में एंड में देखें, हम कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, या फिर आप एक रिटर्न लिखते हैं वो हमने यहाँ नहीं लिखा है। इसका मतलब जब ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूट हुई, ये सब वेरिएबल्स जो हैं इस फंक्शन ने क्रिएट किए, ठीक है। ये मेमोरी एलोकेशंस जो हैं वो किसने कराई है, इस फंक्शन डेफिनेशन ने। और जैसे ही ये यहाँ पर ये फिनिश होगा, ये इसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ चला जाएगा और रिटर्न ज़ीरो करके बाहर आ जाएगा। मीन्स हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स थे वो यहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मीन्स जब ये टर्मिनेट होगा फंक्शन, तब ये कुछ भी कोई भी वेरिएबल जो भी हमारा यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म हुआ है, जो भी हुआ है वो सभी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऐड फंक्शन था उसने ए और बी जो है वैल्यू कहाँ से ली है, कीबोर्ड से। सम की वैल्यू प्रिंट हो गई है कंसोल पर, बट जो ऐड फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है मेन फंक्शन को। मीन्स जो भी इसने परफॉर्म किया है इसको वापस रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, ओके। तो फाइनली हमारे पास एट द एंड हमारे पास यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है मेन फंक्शन में, ठीक है। बट हमारा आउटपुट फिर भी स्क्रीन पर ये आएगा, ओके। सेकेंड थिंग है नो आर्ग्यूमेंट पास बट ए रिटर्न वैल्यू। अगेन हम ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं कि हमने डिक्लेयर किया फंक्शन को, देन अगेन हम सम को क्या कर रहे हैं, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि हमने एक नया जो वेरिएबल सम है वो हमने मेन के अंदर ही क्या किया है, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इसको हम वैल्यू असाइन करा रहे हैं साथ के साथ, और उस वैल्यू को असाइन कराते हुए कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, राइट। ये कॉल अगेन हम कह रहे हैं कि हम कोई आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लैंक जाएगा और यहाँ पर आप डेफिनेशन पर आ जाते हैं क्योंकि ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, डेफिनेशन पर।
अब डेफिनेशन में क्या होगा कि दो वेरिएबल अगेन हमने इनिशियलाइज किए, कीबोर्ड से एंटर कराया और कीबोर्ड से ए और बी की वैल्यू को एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जांपल ए और बी की वैल्यू अगेन हमने 10 और 20 एंटर किए। ए और बी दोनों वेरिएबल के जो भी मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर वैल्यू सेव हो गई है। अगेन सम परफॉर्म हुआ, सी आउट सम को हमने प्रिंट कराया, ठीक है। सम वेरिएबल आया, उसमें वैल्यू जो भी आई वो स्टोर हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लाइन जो ऐड की है वो है रिटर्न सम। मीन्स अब जो भी यहाँ पर हुआ है, जो भी सम परफॉर्म हुआ है वो फाइनल हमारे पास आ चुका है, बट लास्ट में हम सिर्फ एक वैल्यू को मेन तक ले जाना चाहते हैं जो कि है सम। सम जो है एक नया वेरिएबल है, ठीक है, इसके लिए। और ये यहाँ पर जाकर जो वैल्यू है एक्चुअल में सम में, मीन्स जो 30 है वो यहाँ पर इक्वल के बाद यहाँ आ जाएगी, ठीक है। मीन्स ये वर्ड SUM नहीं जाएगा, जो वैल्यू है इसके अंदर वो यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू कंट्रोल वापस यहाँ आ जाता है। अब इसका जो सम है, यहाँ पर दोनों सम का नेम सेम है बट दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग बात है, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है वो ऐड का क्या है, लोकल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सेम नेम दे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डिफरेंट वेरिएबल्स भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सम वेरिएबल और ये वाला सम वेरिएबल दोनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट लोकेशंस पर है मेमोरी में, ठीक है। ओके, तो अब वैल्यू जो 30 है वो यहाँ पर सम जो है उसमें 30 वैल्यू आ गई है, जो कि इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के लिए एक नया वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 30 सेव हो गई है। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ पिछले वाले सिनेरियो से कि ये जो वैल्यूज थी जब जैसे ही ये टर्मिनेट होगा, रिटर्न के बाद टर्मिनेट होगा तो एक वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गई है, बट टर्मिनेट होने के साथ साथ जो इसके वेरिएबल्स है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ए बी सम, इसके सभी वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बट यहाँ पर जो एक वेरिएबल है सम है वो यहाँ पर एक वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। मीन्स हमें इस फंक्शन को रन करने का एक फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो एक्चुअल में आउटपुट हमारा सेम ही आएगा जो हमारा पिछले में आया था, क्योंकि यहाँ पर भी हम कंसोल पर कुछ प्रिंट करा रहे थे, वैल्यू एक्सेप्ट करा रहे थे कीबोर्ड से ए और बी की, और सम को प्रिंट कराया था, राइट। ओके, या सम को प्रिंट कराया था। ओके, सो एट द एंड हमारे पास प्रिंट वही आ रहा है, आउटपुट वही आ रहा है, बट जो मेन फंक्शन है, जो एक्चुअल हमारे पास जो वैल्यू एक स्टोर हो रही है, जो परमानेंट रहने वाली है मेन फंक्शन के पास, वो है 30। ओके, अब ये परमानेंट भी तब तक रहेगी जब हम इसको प्रोग्राम को रन करें, और अगेन हम इस 30 को कहीं आगे यूज़ करना चाहते हैं। मीन्स अगर हम कोई और एग्जीक्यूट करें, इस पर्टिकुलर सम वैल्यू को कहीं और स्टोर करें, ठीक है, या फिर इसका कोई पर्टिकुलर यूज़ करें। यहाँ पर सिर्फ ये अलग अलग दिखाने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक कंसेप्ट में क्लियर करना चाहते हैं कि इस वैल्यू को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, राइट। ओके, थर्ड सिनेरियो, आर्ग्यूमेंट पास बट नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर ऐड फंक्शन जो है डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में मेन फंक्शन में ही ए और बी को क्या किया है, डिफाइन कर दिया है, आप कह सकते हैं डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी। हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं ए की, और कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आ रही है वो हम ए की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, बी की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, और फिर हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये ए और बी जो है मेन फंक्शन के अंदर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आप कह सकते हैं ग्लोबली प्रेजेंट है, मेन फंक्शन का जो भी वेरिएबल होगा वो ग्लोबली प्रेजेंट है। मीन्स अब ये जो वेरिएबल है वो मेन फंक्शन के अंदर है, राइट। और हम ऐड में अब आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं कि हम दो पैरामीटर्स दे रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल जब आपने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की वो 10 और 20 थी। अगर मैं यहाँ पर ए और बी लिख रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पर 10 और 20 वैल्यू जो है हम पास कर रहे हैं। अब जाते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इंट एक्स इंट वाई, ये हम न्यू वेरिएबल्स जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम नेम सेम रख सकते थे ए और बी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कुछ लोकल अलग वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन होंगे, तो चाहे आप नेम्स पे सेम रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक्स और वाई नेम अलग रख लिया है, और यहाँ पर इंट एक्स जो है जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल आएगा, इसका मतलब क्या है जो एक्स की वैल्यू है
कॉरस्पॉन्डिंग टू ए है, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये स्टोर हो जाएगी, और y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू b है, इसका मतलब y में 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, राइट। ओके, ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये कमेंट की लाइन है, राइट। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फंक्शन इंट सम। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हम डिफाइन करें सम, बाकी दो हमारे ऑलरेडी ऊपर ही डिफाइन हो चुके हैं, ठीक है। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मीन्स जो वैल्यूज है 10 प्लस 20 इज 30, वो सम में सेव हो गई है और उस सम को हम प्रिंट करा रहे हैं 30। इसके पास अब एक और वेरिएबल आ गया है सम 30, और अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो आउटपुट सेम आने वाला है, क्योंकि ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं एंटर कराने वाली, ये सबसे पहले मेन फंक्शन ने कंसोल पर प्रिंट की, वैल्यूज एंटर कराई कीबोर्ड से। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है सम इज इक्वल टू 30, वो एक्चुअल में ऐड फंक्शन कर रहा है, राइट। बट जो आउटपुट है अगर हम देखें तो अगेन पिछले 2 सिनेरियो से सेम ही है, राइट। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अब ये अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू जो है यहाँ पर हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं, नो रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब जो सम की वैल्यू है वो यहाँ रिटर्न नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स हैं जो कि मेन फंक्शन के पास हैं, और यहाँ पर कोई सम वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिटर्न नहीं हुई है। इसका मतलब सम की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं है, और ये तीनों जो है एक्स वाई और सम, ये तीनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे ये टर्मिनेट होगा। ओके, फोर्थ सिनेरियो पर आते हैं, आर्ग्यूमेंट पास्ट एंड ए रिटर्न वैल्यू। इसमें अगेन जो वैल्यू एंटर कराई है कीबोर्ड से ए और बी, वो मेन फंक्शन में करा रहे हैं, और ए और बी इसका मतलब क्या है कि हमारे मेन फंक्शन के पास है। वैल्यूज जो एंटर कराई है फॉर एग्जांपल 10 और 20 है, वो दोनों वैल्यूज हमारे पास सेव्ड है, आप कह सकते हैं ग्लोबली है। अब यहाँ पर इसी फंक्शन में, मेन फंक्शन में एक और वेरिएबल सम लेकर हम उसमें ऐड फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, मीन्स हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी हमारे पास वैल्यू जो हमने एंटर कराई है 10 और 20, वो दोनों यहाँ पर पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास होंगी। अब आते हैं डेफिनेशन में, इंट अगेन एक्स और वाई जो है हम यहीं पर वैल्यूज जो है इस फंक्शन के लिए डिफाइन हो रही हैं, और उसको वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से ए और बी से 10 और 20। और अगेन यहाँ पर भी हम एक और वेरिएबल जो है सम नेम का नेम सेम ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल है। इसमें हम इसको एक्स प्लस वाई एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, मीन्स जो एडिशन है वो परफॉर्म हो रही है, और सी आउट मीन्स जो सम है वो कंसोल पर प्रिंट होगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं वो कंसोल पर प्रिंट हो रही है मेन फंक्शन से, और वैल्यू भी एंटर करा रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड से ले रहे हैं, जो है वो मेन फंक्शन कर रहा है, बट जो आउटपुट है सम वो आपका ऐड फंक्शन कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड हो गई है, रिटर्न सम, मीन्स इस केस में यहाँ पर सम रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं, पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सम की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास कहाँ जाएगी, इस फंक्शन में आ जाएगी, और सम में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 है, तो 30 यहाँ पर सेव हो जाएगी, और इसका मतलब मेन फंक्शन के पास भी एक वेरिएबल है सम नेम का जिसमें वैल्यू 30 स्टोर हो गई है। ओके, अब ये जब टर्मिनेट होगा ये सभी वैल्यू क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये सभी लोकल थे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, बट ये सभी वैल्यूज जो हैं वो ग्लोबल हैं, ठीक है। इसका मतलब मेन फंक्शन के पास ये तीनों वैल्यूज हैं, ए बी और सम बी। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा हट के केस, ठीक है। वो क्या हो सकता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास्ड एंड ए रिटर्न वैल्यू, मीन्स जैसे हमने इन फंक्शन को कॉल किया, देन यहाँ पर सिंपली अभी पीछे हमने जो देखा था एक सम वेरिएबल में हमने जो वैल्यूज थी वो सेव कर रही थी। अब यहाँ पर आप सम एक ही सम में भी कर सकते हैं, बट हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि मैं 2 बार एक ही फंक्शन को कॉल करा रही हूँ ऐड को, बट इसमें पैरामीटर्स में जो है वो डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पर जाते हैं कि डेफिनेशन क्या कहते हैं, इंट एक्स इंट वाई इज इक्वल टू 20। इंट एक्स सबसे पहले जो कॉल हुई है उसमें हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया है 10, बट यहाँ पर जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स है। 10 जो है, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू नहीं दी है तो इसका मतलब हम अज्यूम करते हैं कि जो सबसे पहली वैल्यू है वो x की वैल्यू है, राइट। बट नेक्स्ट वैल्यू जो है जो हमने नहीं दी है वो
बाय डिफ़ॉल्ट क्या जा रही है यहाँ पर 20, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से आप पास कर सकते हैं वैल्यू, कि आप एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं बट जो दूसरी वैल्यू है ऑलरेडी जो है डेफिनेशन में हो, राइट। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ 20 ऑलरेडी है, देन सम जो है नया वेरिएबल, उसमें x प्लस वाई होगा और रिटर्न क्या होगा, सम। रिटर्न मतलब एक वैल्यू जो है रिटर्न हो रही है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है फाइनली सम में सेव हो जाएगी 30, ठीक है। अब वो 30 वैल्यू जो है वो स्टोर होगी है सम एक नए वेरिएबल में। सेकेंड कॉल में अगर हम देखें तो हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं 10 और 30। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ठीक है x की वैल्यू 10 हो सकती है बट ये 30 वैल्यू कहाँ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल जो है कि y इज इक्वल टू 20। बट इस केस में यहाँ पर सेकेंड वेरिएबल जो y है 20, उसकी जगह 30 ऑटोमेटिकली चली जाएगी, मीन्स y इज इक्वल टू 20 जो है वो इग्नोर हो जाएगी और जो सेकेंड पैरामीटर है वो यहाँ पर एज 30 ही जाएगा, ये 20 इग्नोर हो जाएगा, राइट। तो उस केस में जो सम होगा वो होगा 10 प्लस 30 40। इसका मतलब जो सम 2 है उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 40। अगर आप कंफ्यूज हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू जो है 30 सेव होगी सम 2 में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट नोटिस कीजिए कि यहाँ पर अगर ऑलरेडी वैल्यू है और हम 2 पैरामीटर से अलग अलग पास कर दें तो ये वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, राइट। ओके।